बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्ज़ाम्स की बात की जाए या जब भी कभी कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो हम लोग जो बात करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं। याद रखें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किसी भी सिस्टम का कोर है। मीन्स कि अगर आप बड़ी सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसके साथ ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ मूव करने वाला हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास हार्डवेयर का यूनिट, मीन्स यू हैव द हार्डवेयर, आप कंसीडर करें कि आपके पास एक हार्डवेयर मशीन अवेलेबल है, यू वांट टू यूज़, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव सम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट। आपके पास इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना, ओएस का होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेटा, विंडोज़, चाहे वो एक्सपी ले लें, विंडोज़ 10 ले लें, एनी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें। देखिए, अब नेटवर्क ऑपरेटिंग जो नेटवर्किंग को ऑपरेट कर रहा होता है। इसी तरह आप लोग बात करते हैं, आप लोगों के पास लिनक्स, यूनिक्स, देखिए बहुत पुराना डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब के सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका काम, फंक्शनैलिटी क्या होता है कि वो आपको हार्डवेयर को जो है वो यूजेबल बनाते हैं, कि वी कैन यूज़ द हार्डवेयर। इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर को भी जो है वो इन एग्जीक्यूशन लाता है, एज वेल एज इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो यूज़र प्रोसेस को, यूज़र की डिमांड को पूरा करता है। कि जो डिमांड हमें यूज़र की तरफ से है, इसका मतलब यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम का हार्डवेयर आपके सिस्टम की बॉडी हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एक सोल, एक रूह की तरह है। जब तक ये रूह इसमें आप लोग इंस्टॉल नहीं करोगे उस वक्त तक यू आर नॉट एबल टू कैन यूज़ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसी तरह हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा बेसिक आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करना चाहते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन ज़्यादा पैदा होता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ तो हम जा रहे हैं, पहले ये तो पता हो ना कि व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, तो आपने कहना है द प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम। बेसिकली ये एक प्रोग्राम है, या ये कह ले कि पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। जब आप इसको हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, मेन मेमोरी का बेटा यहां मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, रैम। जब उसे मेन मेमोरी में लाते हैं तो यही जो प्रोग्राम होता है बिकम द प्रोसेस, वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन कह ले, और इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या कहेंगे आप उसे, प्रोसेस कहेंगे। अब ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि बैच फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम थे,
हम लोग बैच फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग प्रोसेस को जॉब भी कहते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग किसी भी यूज़र के टास्क को जो यूज़र सिस्टम पे परफॉर्म करवाना चाहता है, दैट इज़ बिकॉम अ प्रोसेस, वो प्रोसेस बन जाता है। अब जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट अपनी बात अपने माइंड में रखनी है कि जो प्रोसेस होता है, जब वो एग्जीक्यूट होना होता है तो बहुत सारी स्टेट्स चेंज करता है। इसका मतलब आपको समझ आ गई होगी मैं बात कर रहा हूं इस वक्त प्रोसेस स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी आपके ग्रेजुएशन रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं? व्हाट इज द प्रोसेस स्टेट? कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है? आपने ये सिंपल सा बात को माइंड में रखना है कि एक जो प्रोसेस जब वो मेन मेमोरी से, हार्ड डिस्क से कहां आता है, मेन मेमोरी की तरफ आता है, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। उसके बाद वो बहुत सारी स्टेट्स चेंज करता है अपनी। इन स्टेट्स को हम लोग बेसिकली के प्रोसेस स्टेट्स कह सकते हैं कि एक जो प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन, वाइल एग्जीक्यूशन, वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। इस किस्म की जो हालत को चेंज करना होता है उसको प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं। इस प्रोसेस स्टेट को देखिए, हम लोग सिंपल एक बात कहते हैं, जो प्रोसेस स्टेट बेसिकली किसको डिस्क्राइब करता है? हम ये कह सकते हैं प्रोसेस स्टेट्स कैन बी डिफाइंड एज current activity of a process, या इन अ प्रोसेस कह लें, ऑफ कह लें या इन कह लें। इन प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस स्टेट्स। हम इसे प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं। अब प्रोसेस स्टेट्स जो हैं वो ग्रेजुअली, आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेट्स होती है। नंबर 1 न्यू प्रोसेस स्टेट या न्यू स्टेट कह दें। इस न्यू को हम लोग जो है, हम एक और नेम भी देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हेल्ड स्टेट। नंबर 2 आप इसमें रेडी स्टेट, नंबर 3rd वन इसमें आ जाता है रनिंग स्टेट, इसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे ब्लॉक स्टेट, ब्लॉक या इसको आयो वेट स्टेट भी कहते हैं। नंबर 5th वन टर्मिनेट स्टेट। ये जितने भी मैंने अभी आपके सामने स्टेट्स लिखी हैं, ये एक प्रोसेस इन स्टेट से गुजरता है। अब इसमें कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। वो है स्वेप्ट स्टेट, स्वेप्ट स्टेट और स्वेप्ट रेडी स्टेट। स्वेप्ट रेडी, ये आगे चल के हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो नेक्स्ट इसके साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो प्रोसेस स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम है। आपने इस डायग्राम को गौर से देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ दिस, के ये क्या है। देखिए बेसिकली आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ, अगर इतना भी लिखाते हैं तो एग्जामिनर आपको फुली मार्क्स देगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने इस बात को समझना है कि प्रोसेस स्टेट्स बेसिकली क्या होती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं
प्रोसेस स्टेट्स की। अब प्रोसेस आपको पता है कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और इन द मेन मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। अब देखिए, जब एक प्रोग्राम या एक पीस ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव से या किसी भी आईओ यूनिट से जब वो सिस्टम की तरफ मूव करता है फॉर एग्जीक्यूशन, मेन मेमोरी की तरफ आता है, तो जस्ट ये क्रिएट हुआ बट नॉट येट इन द मेमोरी, वो मेमोरी में नहीं है। दैट स्टेट इज कॉल्ड न्यू स्टेट। क्या कहेंगे उसको कि ये हमारी न्यू स्टेट है। इसका ताल्लुक याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका ताल्लुक हमारा होता है LTS से, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से होता है कि सिस्टम को टेक ओवर करके कहाँ लेकर आगे ये न्यू स्टेट बनाई और उसके बाद इसको रेडी में रखना। अब जब इस वक्त देखिए, जब न्यू स्टेट हो या इसे हम लोग हेल्ड स्टेट भी कहते हैं, अगर वो सिस्टम इसमें फॉल कर रहा है कोई प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज विदाउट मेमोरी, ये समझ लें कि नॉट येट इन द मेमोरी, वो मेमोरी में नहीं है अभी। दैट स्टेट इज कॉल्ड हेल्ड और न्यू स्टेट। वेन एवर अ प्रोसेस गेटिंग सम मेमोरी इनटू द मेन मेमोरी, जब एक प्रोसेस मेन मेमोरी में जगह ले लेता है तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू रेडी स्टेट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रेडी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू से रेडी के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। तो दैट इज मैनेज्ड बाय, दैट विल बी मैनेज्ड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये इसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मैनेज कर रहा है। अब डेफिनेटली जब हम इसी प्रोसेस को, कोई भी एक प्रोसेस लेने, पी नोड पहले क्या था? पी नोड पहले न्यू स्टेट में था। क्यों न्यू में था? कि उसके पास मेमोरी नहीं थी, जस्ट क्रिएट हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को क्रिएट करने का हेड रिस्पॉन्सिबल है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आप उसको सिस्टम के अंदर मेमोरी देता है। जब वो सिस्टम, इसको मेमोरी का मतलब यहाँ पे है कि उसको रैम में लोड करवा दिया गया, लोडिंग इनटू द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर आ गया। अब उसके बाद कुछ थोड़ी देर रहने के बाद हम उसे ले जाते हैं, उसको CPU एलोकेट, क्या एलोकेट करते हैं? CPU एलोकेट करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे ही हम उसको देते हैं, दैट P नोड रेडी से कहां चला जाएगा? दैट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेडी स्टेट। इसमें कहां आ जाता है वो? रेडी स्टेट में। याद रखें प्यारे बच्चों कि रेडी से रनिंग, सॉरी ये रेडी नहीं है, ये रनिंग स्टेट है। सॉरी, ये जो रेडी से रनिंग में आना होता है, रेडी से रनिंग में आना होता है। तो याद रखें, इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि रेडी से रनिंग में आना, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। STS कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो शेड्यूल्ड करता है कि अगर बहुत सारे प्रोसेस P नोड, P1 और सो Pn तक बहुत सारे प्रोसेस क्यू में लगे हुए हैं, क्यों कहते हैं कि एक कतार बनी हुई है, उसमें से किसको CPU एलोकेट करना है, किसको CPU एलोकेट नहीं करना, दैट विल बी डिसाइड बाय STS। STS में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिस्पैचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूशन के लिए लाना है और किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लाना। डेफिनेटली इंटरप्शन होती है। इंटरप्शन का मतलब क्या होता है कि सिस्टम इंटरप्ट करता है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, लो प्रायोरिटी प्रोसेस से CPU वापस ले लो। कंसीडर करें कि अगर मैं इसको P नोड इस वक्त वर्किंग में है, पीछे से P1 आ जाता है, अब P1 की प्रायोरिटी हाई है, P नोड की प्रायोरिटी क्या है? लो है। तो उसी वक्त डिस्पैचर एक इंटरप्शन देगा, क्या क्रिएट करेगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम को ये कह ले कि इंटरप्ट करेगा, वो कहेगा भाई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया है, इस P नोड से कंट्रोल वापस किसको दे दो?
उसको रेडी में ले आओ और P1 को जो है वो अब लोड कर दो फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे P1 किस में आ जाएगा, उसकी स्टेट पहले रेडी थी, अब क्या हो गई, रनिंग हो गई। ये कौन मैनेज करेगा, STS। उसके अंदर कौन मैनेज करेगा, डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट एंड डी एलोकेट द प्रोसेस। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज, STS क्या होता है बेटा, आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस स्ट्रैटेजी पे हम लोग प्रोसेस को CPU देते हैं उन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, नंबर 3 priority, number 4th one round robin. These are those scheduling algorithms which are discussed in the STS. इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, वो आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, वरना ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिसको हम लोग, वो लॉन्ग जिसका प्रोसेस का टाइम ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो CPU को यूज़ करेगा। तो इस तरह की जो वर्किंग होती है लॉन्ग टर्म या लॉन्ग जॉब फर्स्ट कर लें इसको, ऐसे लॉन्ग जॉब फर्स्ट, ये इस किस्म के स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। आगे इनकी सब क्लासेस हैं, ये आप लोगों को बात पता है। कुछ होते हैं प्रिमिटिव, कुछ होते हैं नॉन प्रिमिटिव, ये बात बड़ी अलहदा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ। कुछ होते हैं प्रिमिटिव और कुछ होते हैं नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव होते हैं उसमें जब चाहे CPU एलोकेट कर दे, जब चाहे उसकी स्टेट को चेंज करके उसको रेडी में ले आए, क्योंकि इसके अंदर स्विचिंग बहुत इजी होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत सिंपल है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में जब आप एक बार किसी CPU को, प्रोसेस को CPU एलोकेट कर देंगे तो आप लोग उससे उस वक्त तक CPU वापस नहीं ले सकते जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे माइंड के अंदर ने कर रही सिस्टम के साथ कि रेडी से रनिंग में जाना, दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि रेडी से किसी प्रोसेस का रेडी से रनिंग में जाने को लिए हम CPU को बताते हैं कि ये प्रोसेस इतने मिली सेकेंड्स के लिए आपके पास रहेगा। जैसे कंसीडर करें कि P नोड को एग्जीक्यूशन के लिए 2 मिली सेकेंड्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, STS इसका टाइम डिफाइन करेगा कि रिक्वायर्ड 2 मिली सेकेंड्स, कि इसको 2 मिली सेकेंड के लिए CPU दिया जाए। लेकिन अगर प्रिमिटिव है तो हम 2 मिली सेकेंड से पहले भी CPU वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव है तो उसे अपना टाइम पूरा करना होगा। तो जब बेटा रेडी से रनिंग में आ जाता है तो कंसीडर ये करें आप लोग कि आपका प्रोसेस वेट कर रहा है। बड़ी टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, यहाँ गौर से देखिएगा। अब एक प्रोसेस P नोड है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए 2 मिली सेकेंड चाहिए। कंसीडर करने उसने अपने 2 मिली सेकेंड स्पेंड कर लिए, P नोड ने 2 मिली सेकेंड यहाँ पे स्पेंड कर लिए, तो इन दैट सिचुएशन दे विल रिज्यूम द टर्मिनेटिंग स्टेट। वो कौन सी स्टेट को रिज्यूम करेगा, वो अपनी टर्मिनेट स्टेट को रिज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी लॉन्गर देन नेसेसरी मुझे यहाँ पे ज़रूरत अब नहीं रही। अब इन सम सिचुएशन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप लोगों का जब CPU एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, जैसे कंसीडर करें कि P नोड एग्जीक्यूट हो गया, ये नहीं ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, पीछे से P1 आया, ये P1 कर देते हैं इसको हम। अब P1 को रिक्वायर्ड है 8 मिली सेकेंड्स। अब उसमें उसको कुछ ऐसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसको IO यूनिट्स की ज़रूरत है, दे रिक्वायर्ड सम IO यूनिट्स, उसको कुछ IO यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी। अब जो इनको IO यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, अब ये व्यूअर्स, जो इनको 8 मिली सेकेंड में कुछ टाइम उसको स्पेंड करना है IO यूनिट्स के, जैसे कि उसको प्रिंटर की ज़रूरत है। अब ये एक रिसोर्स है, प्रिंटर एक रिसोर्स है जिसको प्रोसेस को ज़रूरत है कि जब तक उसे प्रिंटर नहीं दूंगा उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकती। कंसीडर करें कि कोई अदर प्रोसेस आपके प्रिंटर रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, तो आपका सिस्टम इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा CPU, बल्कि इंटरप्ट करके इसको कहाँ ले जाएगा, इसको ब्लॉक स्टेट में ले जाएगा, ब्लॉक या वेट स्टेट। इसको ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं, इसको वेट स्टेट भी कहते हैं। अब बड़ी टेक्निकल बात समझा जा रहा हूँ बेटा कि ये कहाँ से आ गया, रनिंग से ब्लॉक स्टेट में आया।
अब ये यहां से वापस नहीं जा सकता, कि ये ना हो कि जैसे कि आप कहते हैं कि प्रिंटर अवेलेबल हुआ साथ ही उसमें जाके एग्जीक्यूशन, नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। कि क्या करेगा, अगेन जब मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर पड़ा हुआ P1 रिक्वेस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ से इसको रेडी स्टेट में ले जाएंगे। अब रेडी से कहाँ जाएगा, ये टूवर्ड्स रनिंग स्टेट जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से वापस नहीं जा सकता। याद रखें प्यारे बच्चों कि रेडी से वापस न्यू में जा सकता है, रेडी से रनिंग और रनिंग से रेडी में जा सकता है, ब्लॉक्स वेट से रेडी और रेडी से ब्लॉक वेट में जा सकता है। इनके ये रिवर्स ऑर्डर अवेलेबल है। मगर अगर आप ये कहें कि ये प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में था डायरेक्ट रनिंग में चला जाए, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि प्रोसेस उस वक्त किसी जो सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो, जब वो किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो वो इसे कभी भी वेल नहीं करेगा। इसको हमेशा रेडी में आना है और रेडी के बाद अगेन STS डिफाइन करेगा कि इसको CPU दिया जाए या ना दिया जाए। तो प्यारे बच्चों ये था आपका बेटा बेसिकली प्रोसेस स्टेट्स कहते हैं इसको। टर्मिनेटिंग स्टेट को आप लोग एग्जिट स्टेट भी कहते हैं, इसको एग्जिट स्टेट भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एग्जिट स्टेट भी कहा जाता है कि आपका सिस्टम अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुका। अब ये था बेटा हमारे पास प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस के टाइप्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में बात डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि इसी के अंदर डिस्कस किया जाए, मगर जो वीडियो का टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाता है और आप लोगों के लिए इतनी लेंथी वीडियो को वॉच करना प्रॉब्लम होता है इन सम सिचुएशन। तो रिमेंबर डैट प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को 100% सीखना चाहते हो तो प्रोसेस मैनेजमेंट जिसको आ जाती है ये समझ लें कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजर बन जाता है। उसको पता है कि वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो भी आपको जिस भी लेक्चर पर जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है तो आप कमेंट्स में आके मुझे वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।